मैं अजय कुमार पन्ना, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय लोरमी। विषय अंतर्राष्ट्रीय विपणन, इकाई 3 के भाग 3। भाग 3 का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निविदा या उद्धरण। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निविदा या उद्धरण का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रेता क्रय करने से पूर्व वस्तु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी एक प्रकार से वस्तु के मूल्य, वस्तु की क्वालिटी, माल को भेजने में होने वाले संभावित व्यय, बिक्री की शर्तें, उधार की शर्तें, भुगतान की मुद्रा व भुगतान का तरीका, जहाजी व्यय एवं बीमा व्यय तथा माल के पैकिंग आदि के बारे में एक विस्तृत विवरण है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निविदा में प्रमुख बातें निम्नलिखित है। पहला, वस्तु का संक्षिप्त विवरण। इसमें वस्तु की क्वालिटी, पैकिंग या वस्तु की तकनीकी विशेषताएं दी जाती है। दूसरा, वस्तु का मूल्य एवं भुगतान की शर्तें। मूल्य निविदा में वस्तु के मूल्य के साथ साथ यदि कोई छूट हो तो उसका भी विवरण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भुगतान किस रूप में ग्राहक द्वारा किया जाएगा, अर्थात किस करेंसी में होगी। तीसरा, विक्रय मूल्य का विवरण। यदि मूल्य ऐसा है जिसमें ऊपर दिए गए संक्षिप्त मूल्यों में से कोई मूल्य निविदा में दिया गया है तो उसका विस्तार से खुलासा होना चाहिए। चौथा, माल की मात्रा, न्यूनतम एवं अधिकतम। एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निविदा में यह साफ साफ होना चाहिए कि विक्रेता कितनी कम से कम व कितनी अधिक से अधिक मात्रा में माल की पूर्ति कर सकता है। पांचवा, माल भेजने का तरीका। इसका अर्थ यह है कि माल किस माध्यम से भेजा जाएगा, बंदरगाह तक रेलवे व ट्रक से तथा उसके बाद पानी के जहाज से। छठवां, निविदा की वैधता। निविदा में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह प्रस्ताव कितने समय तक वैध है। जैसे इस निविदा पर पड़ी तारीख से 1 महीने तक या 2 महीने तक। यदि इस समय सीमा में माल का आदेश नहीं आया तो यह मूल्य निविदा स्वतः ही समाप्त किया हुआ माना जाएगा। हाँ, यदि समय सीमा के बाद क्रेता यह चाहता है कि उसकी समय सीमा बढ़ा दी जाए तो विक्रेता चाहे तो उसकी सीमा बढ़ा सकता है, लेकिन यदि उस सीमा में मूल्यों में उतार चढ़ाव हुआ तो विक्रेता उसमें से संशोधन कर नया मूल्य निविदा क्रेता को भेज सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उद्धरण के प्रकार। पहला, स्थानीय मूल्य। स्थानीय मूल्य या फैक्ट्री मूल्य से अर्थ है विक्रेता द्वारा जो मूल्य निविदा में दिया है वह मूल्य फैक्ट्री या स्थानीय गोदाम में कहाँ माल रखा है वहाँ का मूल्य है। इसका अर्थ यह है माल स्थानीय गोदाम या फैक्ट्री से भेजा जाएगा। इसके बाद के सभी व्यय जैसे गाड़ी भाड़ा, रेल भाड़ा, बंदरगाह पर पहुंचाने का भाड़ा, जहाज पर लादने का भाड़ा, जहाज का किराया आदि सभी व्यय क्रेता की ओर से किए जाएंगे, जिन्हें विक्रेता उस विदेशी ग्राहक से माल के मूल्य के अतिरिक्त वसूल करेगा। जहाज पर मूल्य। इस मूल्य को संक्षेप में FOB भी कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। इस मूल्य का अर्थ है कि वस्तु के मूल्य में जहाज पर लादने तक के सभी व्यय शामिल कर लिए गए हैं। अब क्रेता
या आयातकर्ता को इसके आगे के व्यय ही देने होते हैं। इससे पूर्व के व्यय माल की लागत, गाड़ी भाड़ा, रेल भाड़ा, ट्रक भाड़ा, बंदरगाह तक पहुंचाने का भाड़ा, माल की सप्लाई का भाड़ा आदि विक्रेता को ही देने पड़ते हैं। जहाज के पास मूल्य। इस मूल्य का अर्थ है इसमें माल को गोदाम या फैक्ट्री से जहाज तक पहुंचाने के व्यय शामिल हैं, अर्थात माल की लागत, गाड़ी या ठेला भाड़ा, रेल या ट्रक भाड़ा तथा बंदरगाह तक पहुंचाने के व्यय इसमें जुड़े हुए हैं, परंतु जहाज पर लादने के व्यय शामिल नहीं हैं। चौथा, लागत एवं भाड़ा सहित मूल्य। इस मूल्य का अर्थ है इसमें एक निर्यातक द्वारा विदेशी क्रेता के बंदरगाह तक माल पहुंचाने में जो भी व्यय होंगे वे सब तथा माल की कीमत शामिल है, अर्थात इसमें माल की लागत, गाड़ी व ट्रक या रेल भाड़ा, बंदरगाह तक पहुंचाने का भाड़ा, जहाज पर चढ़ाने की मजदूरी, जहाज का किराया भी इसमें शामिल होते हैं। लागत बीमा एवं भाड़ा सहित। जब निर्माता या निर्यातक CIF मूल्य का निविदा देता है तो इसका अर्थ यह है इस मूल्य में माल की लागत, बंदरगाह तक पहुंचाने के सभी व्यय, माल को जहाज में लादने के व्यय, जहाजी किराया तथा बीमा व्यय शामिल हैं। इस प्रकार इस मूल्य में माल क्रेता के बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। छठवां, लागत बीमा भाड़ा एवं कमीशन मूल्य। इस प्रकार का मूल्य का अर्थ है यदि माल के निर्यात के लिए किसी दलाल को कोई कमीशन दे है तो वह इसमें शामिल होगी। सातवां, लागत बीमा भाड़ा तथा विनिमय सहित मूल्य। दो देशों की मुद्राओं को विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तित करके निर्यात देश के निर्यातक को भुगतान मिलता है। यह दर समय समय पर बदलती रहती है। यदि CIF मूल्य में विनिमय दर की जोखिम का मूल्य भी शामिल होता है तो यह मूल्य CIF एंड E मूल्य कहलाता है। आठवां, जहाज से निकलता मूल्य। इसका अर्थ है निर्यातक या विक्रेता ने मूल्य निविदा देते समय माल के मूल्य के साथ साथ उन सभी व्ययों को भी जोड़ दिया जाता है जो आयातकर्ता के बंदरगाह तक माल पहुंचाने में होंगे। यह सभी व्यय विक्रेता या निर्यातक द्वारा ही किए जाएंगे। नवा, प्रतिबंधित गोदाम मूल्य। इस मूल्य में क्रेता के बंदरगाह पर जो प्रतिबंधित गोदाम है वहां तक माल पहुंचाने के सभी व्यय तथा माल की कीमत शामिल है। यदि हम जहाज से निकलते मूल्य में क्रेता के बंदरगाह पर जहाज से उतारने के व्यय तथा उस माल को प्रतिबंधित गोदाम में रखने के व्यय जोड़ दें तो यह प्रतिबंधित गोदाम मूल्य निकल आता है। दसवां, आयात शुल्क चुकता मूल्य। इसका अर्थ है यदि क्रेता के देश में कोई आयात शुल्क या कर भी लगता है तो उसका भुगतान विक्रेता द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार उस मूल्य में माल का मूल्य, उसको क्रेता के देश के बंदरगाह तक भेजने के व्यय, प्रतिबंधित गोदाम के व्यय तथा आयात शुल्क शामिल हैं। इसके बाद के जो भी व्यय होंगे उन्हें आयातकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। 11वां, सर्वमुक्त मूल्य। इस सर्वमुक्त मूल्य का अर्थ है इसमें वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त वे सभी क्रय शामिल किए जाते हैं जो क्रेता के गोदाम तक पहुंचाने में होंगे। इस प्रकार का मूल्य क्रेता के गोदाम में माल पहुंचाने वाला मूल्य है। इस मूल्य में माल का मूल्य, माल के पैकिंग का व्यय, निर्माता या निर्यातक के देशों में होने वाले परिवहन व्यय, निर्यात शुल्क, जहाज पर माल लादने के व्यय, जहाज का किराया, सामूहिक बीमा, आयातकर्ता के देश में जहाज के माल उतारने के व्यय, उस देश का आयात शुल्क,
बंदरगाह से माल क्रेता के गोदाम तक पहुंचाने वाले व्यय शामिल होते हैं। निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय निविदा या उद्धरण का प्रभाव। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल्य उद्धरण एक प्रकार का प्रसंविदा या समझौता है। यदि कहीं इसका उल्लंघन होता है तो क्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। अतः एक निर्यातकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उद्धरण या निर्यात मूल्य उद्धरण करते समय काफ़ी सचेत रहना चाहिए। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, निर्यात मूल्य उद्धरण का आधार। निर्यात मूल्य निविदा के विभिन्न आधार होते हैं, जैसे एक्स फैक्ट्री गोडाउन प्राइस से लेकर फ्रैंको प्राइस तक, लेकिन सामान्यतः पाया जाता है कि आयातकर्ता C&F एंड CIF मूल्य को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि निर्यातकर्ता को भी जहाज पर माल लदवाने का उत्तरदायी होगा और साथ ही आयातकर्ता के बंदरगाह पर माल उतारने का उत्तरदायित्व भी निर्यातकर्ता का ही होगा। दूसरा, विनिमय दर में परिवर्तन। यदि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो भारतीय निर्यातक को जो मूल्य रुपयों के रूप में मिलेगा उसमें कमी हो सकती है। इस प्रकार की जोखिम को भी कम किया जा सकता है। तीसरा, निर्यात माल की पैकिंग। कभी कभी आयातकर्ता स्वयं ही यह बताता है कि माल का पैकिंग किस प्रकार का होगा, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्यातकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसा पैकिंग करे जो रास्ते में माल को खराब न होने दे। जब माल पानी के जहाज से भेजा जाता है तो रास्ते में तापमान विभिन्न प्रकार का होता है। अतः निर्यातकर्ता को माल निर्यात करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखना चाहिए। यदि इसके लिए कुछ अतिरिक्त व्यय भी करना पड़े तो वह व्यय मूल्य निविदा में अवश्य जोड़ लिया जाना चाहिए। चौथा, गारंटी। एक निर्यातक अपने पिछले अनुभव के आधार पर गारंटी वारंटी वाक्य मूल्य निविदा में देता है। यदि आयातकर्ता किसी विशेष प्रकार की बात गारंटी वारंटी में जोड़ने के लिए दबाव डालता है तो निर्यातकर्ता को इस पर होने वाले व्ययों को ध्यान में रखकर मूल्य निविदा दिया जाना चाहिए। फालतू पुर्जे। जब मशीनरी या प्लांट को विदेशों को भेजा जा रहा है तो उस प्लांट या मशीनरी को कार्य रूप में चलते रहने के लिए कुछ फालतू पुर्जों की आवश्यकता होती है। यह पुर्जे कभी कभी तो प्लांट या मशीनरी के साथ ही भेज दिए जाते हैं, जिनके लिए कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की मुफ्त सुपुर्दी को भी ध्यान में रखकर मूल्य निविदा में दिया जाना चाहिए। छठवां, मूल्य परिवर्तन। विदेशी व्यापार में मूल्य निविदा के देने के समय व प्रसंविदा को पूरा करने के समय में काफ़ी अंतर होता है, जो महीनों तक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मूल्यों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रसंविदा के समय निविदा मूल्य में यह व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए कि यदि मूल्यों में परिवर्तन हुआ तो मूल्य निविदा में उसी अनुपात में परिवर्तन किया हुआ माना जाएगा। सातवां, जुर्माना। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निविदा में यह व्यवस्था होती है, यदि विक्रेता अपनी शर्तों से पीछे हटेगा तो उसे विक्रेता को हर्जाना देना होगा। यह हर्जाना साधारणतः प्रतिशत के आधार पर होता है, जो कुल मूल्य पर लगाया जाता है। ऐसा करते समय एक निर्यातकर्ता को यह देखना चाहिए कि जुर्माना की अधिकतम राशि का भी उल्लेख होना चाहिए, जिससे कि वह अपने दायित्व को सीमित कर सके।
निर्यात मूल्य निर्णय के लिए आंकड़ों की आवश्यकता। निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उद्धरण को देने के पूर्व एक निर्यातक को विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, वस्तु संबंधी सूचनाएं। इसमें उत्पादन लागत व वितरण लागत शामिल है। उत्पादन लागत में प्रारंभिक लागत, फैक्ट्री ऊपरी व्यय, सामान्य प्रबंध ऊपरी व्यय, पैकिंग की लागत, परिवहन बीमा लागत, वितरण लागत आदि। दूसरा, बाजार संबंधी सूचनाएं। इसमें बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जैसे बाजार किस प्रकार का है, उच्च श्रेणी की प्रतियोगिता, कम प्रतियोगिता या निम्न प्रतियोगिता है। बाजार की विशेषताएं, बाजार विकसित है या विकासशील है, विदेशी बाजार में क्या मूल्य है, प्रतियोगी संस्थाएं की भुगतान की शर्तें कैसी है, आयात शुल्क व अन्य कोटा प्रतिबंध, आयात करने वाले देश में पूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है, आयात करने वाले देश में उत्पादन एवं आयात की मात्रा, उपभोग का स्वरूप कैसे है, वितरण माध्यम क्या है, निर्यात के संबंध में जहाजी कंपनी, बीमा, पैकिंग, परिवहन या अन्य व्यय कैसी है। ये सभी बाजार संबंधी सूचनाओं के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, निविदा के लिए सूचनाएं। किस प्रकार मुद्रा में होगी, बट्टा, नगद भुगतान, व्यापारिक बट्टा कैसे होगी, निविदा किस प्रकार का होगा, फोब या कोई अन्य, भुगतान की शर्तें कैसे होगी, डीपी के माध्यम से या डीए के माध्यम से। चौथा, अन्य विक्रय शर्तें। निर्यात पैकिंग का भुगतान कौन करेगा, यदि बिक्री किसी माध्यम के मार्फत में हो रही है तो उसका कमीशन जोड़ना, माल एक साथ जाएगा या कई बार, जहाजी किराया दिया जाएगा या क्रेता माल पहुंचाने पर देगा, जहाजी कंपनी व बीमा की व्यवसाय कौन करेगा, माल की सुपुर्दगी की तारीख को होगी, जुर्माना इत्यादि कोई देय है तो इन सभी बातों को इसमें स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद।